आदाब नाज़रीन, यस इंडिया में आपका खैर मकदम है। आज बेलगाम में बाद नमाज जुमा फिल्म हमारे बारह को लेकर मुसलमानों की जानिब से एहतजाज किया गया। डिप्टी कमिश्नर को मेमोरेंडम पेश कर इस फिल्म पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा हुकूमत से किया गया। फिल्म हमारे बारह क्या है जिसको लेकर इस वक्त मुसलमानों में इस कदर नाराजगी है, हम इस पर भी तफसील से आपको बताएंगे। पहले एक नजर आज के बेलगाम के एहतजाज पर इस वक्त डालते हैं। अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, जिम्मेदारों को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, नया बेको, नया बेको, नया बेको, नया बेको, नया बेको। तालिम जब भी जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से गूंज उठेगा, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, इनकलाब के नारों से जिंदाबाद, जिंदाबाद। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आज बेलगाम में मुसलमानों की जानिब से पुरजोर एहतजाज किया गया। शहर के चन्नमा सर्कल में बड़ी तादाद में मुसलमान जमा होकर फिल्म हमारे बारह को बैन करने पर जोर दिया है। इस फिल्म के खिलाफ और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। डिप्टी कमिश्नर को मेमोरेंडम पेश करते हुए बताया गया कि इस फिल्म की रिलीज पर पाबंदी आयद की जाए। वाज़ह है कि एहतजाज किसी मखसूस जमात या तंजीम के ज़ेर एहतमाम नहीं था, बल्कि बेलगाम के तमाम मुसलमान बिला तफरीक इस एहतजाज में शरीक थे। उम्मीद करते हैं आपसे कि आप हमारी ये सुनेंगे और बड़ी से बड़ी एक्शन लेंगे और फिल्म को भी बैन करेंगे और उसे अच्छी तरह से, जिसने अपने आप को एक्स मुसलमान कहकर कुरान के साथ बेहुरमती की, उसी में आप उसका बड़ी से सज़ा देंगे, उसे अरेस्ट करेंगे और हो सके जो भी कानून जो उसको बन सकता है बड़ी से बड़ी सज़ा, उसे बड़ी सज़ा देंगे। मैं जावेद हूँ जो इस वक्त में ये पूरे प्रोटेस्ट का डायरेक्ट कर रहा हूँ। आज हमारा ये खास मुतालबा है कि जो अब एक प्रोपोगेंडा के तहत जो फिल्म निकल रही है और 7 को रिलीज़ होने वाली है कि जो मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाया और कुरान को तोड़ मरोड़ कर जो है नहीं उसके अंदर एक्चुअल उसको तोड़ मरोड़ कर उसके साथ खिलवाड़ किया है और एक गलत बयानी के साथ उन्होंने लोगों के मुसलमानों के दिलों को वजूद किया है। तो हमें उस मुतालबे को लेकर यहाँ पर सब जमा गए हैं कि ये जो फिल्म आ रही है ये मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने वाली और देश की शांति को नुकसान पहुँचाने वाली है। अगर देश के शांति अभंग हुआ तो फिर क्या है, आपस में कत्लो गारतगिरी होंगे, तो हम भाई आपस में लड़ने वाले बनेंगे। तो ये ना हो, हम शांतिपूर्वक क्या है ये मेमोरेंडम हम किसी को देकर उसको बयान करके क्या है हम देश के अंदर अमन लाना चाहते हैं। और सेकेंडली एक एक्स मुसलमान अपने आप को जो एक्स मुसलमान कहने वाला है उसने कुरान के साथ बड़ी बेहुरमती की है, कुरान को फाड़ा है, नौज़ुबिल्लाह कुरान पर उसने अपने कदम को रखा है। ये बयान भी नहीं है, इतना सख्त अमल उसने किया है। तो हम चाहते हैं कि हम हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं कि उसको अरेस्ट करे और कड़ी से कड़ी सज़ा दे, क्योंकि ये जो है ये इस्लाम पर मुसलमानों पर जुल्म नहीं है बल्कि देश के अमन पसंद लोगों पर एक जुल्म है। अगर ये लोग अशांति फैलाएंगे तो हर दुनिया में रहने वाला इंसान जानवर सब अशांति की ज़िंदगी जिएंगे और सब भूखमरी और हालात में आएंगे। तो ये न चाहते हुए हम एक लीगल प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं डीसीपी को मेमोरेंडम देते हुए कि हमारी ये मुतालबा है कि ऐसे सख्त दिल लोगों को जो देश की अमन को भंग करना चाहते हैं इनको अरेस्ट करके क्या है कड़ी से कड़ी सज़ा दे। यही हमारा एक मुतालबा है। तो नाज़रीन, आइए अब बात करते हैं फिल्म के मुतालिक कि आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है जिसकी वजह से मुसलमानों में इस वक्त नाराजगी देखी जा रही है। बात दरअसल ये है कि बॉलीवुड में एक फिल्म हमारे बारह नाम से रिलीज होने जा रही है, जिसमें बराह रास्त कुरान की कुछ आयतों को गलत तरीके से पेश किया गया है, जिससे इस्लाम को लेकर एक गलत पैगाम आम किया जा रहा है। इस वक्त सोशल मीडिया पर इस फिल्म की कुछ वीडियोस भी वायरल हो रही हैं, जरा आप भी पहले देखें।
सूरह अल बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, आओ और जिस तरह भी चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो और अपने लिए नेक अमल आगे भेजो। आइए, आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी। औरत सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर की फर्मा बरदारी के लिए पैदा की गई है, क्योंकि खुदा रब्बुल इज्जत की तरफ से इस दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा मर्द है। शौहर मजाज खुदा और मजाज खुदा के खिलाफ जाना कुफ्र है। तो देखा आपने नाज़रीन कि किस तरह यहाँ कुरान की आयत को गलत तरीके से पेश किया गया है और ये बताया जा रहा है कि इस्लाम औरत पर जुल्म ढाने का पैगाम देता है। इस्लाम में मर्द को औरत पर गालिब किया है और औरत को इसकी गुलाम बना दिया है, जबकि अमली तौर पर ऐसा कहीं भी देखने में नहीं आता। खैर, ये कोई नई बात नहीं है। इस तरह इस्लाम और इस्लाम के पैगाम को गलत साबित करने की नाकाम कोशिशें और साजिशें मुसलसल की जाती रही। यहाँ मुसलमानों की गलती ये भी है कि इस तरह की फिल्में बनती हैं तो इस पर हम एहतजाज करते हैं और अपने गम और गुस्से का मुजाहरा भी करते हैं, जबकि हमारा अलमिया ये है कि हम कुरान को और कुरान के पैगाम को खुद ही समझे नहीं, जबकि हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है कि हमें कुरान को समझना चाहिए। हम में से जो कुरान पढ़ते हैं वो भी तमाम उम्र सिर्फ पढ़ने तक ही महदूद होते हैं, इसे समझकर पढ़ने की कोशिश नहीं करते। जब हम कुरान को मानते हैं तो उसके पैगाम को समझना भी जरूरी है। हम अगर इसके पैगाम को समझ जाएं तो इस तरह के फितने कभी सर नहीं उठाएंगे। खैर, 7 जून को फिल्म रिलीज करने की बात कही जा रही है, लेकिन फिलहाल एक अच्छी खबर ये भी है कि मुसलमानों की नाराजगी के मद्देनजर फिल्म की रिलीजिंग को रोका जा रहा है। अब ये बात कहां तक दुरुस्त है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के लिए इतना ही। देखते रहें यस इंडिया।